प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 11.1 समाप्त कर चुके हैं। 11.2 पढ़ने से पहले उसके सूत्र जान लेते हैं। सबसे पहला सूत्र दिया गया है कि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण हमको पता होना चाहिए। मतलब एक बिंदु से जाने वाली तथा दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। ऐसे परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है। तो मान लेते हैं ये रेखा कोई यल है और ये कोई सदिश बी है। रेखा पर कोई बिंदु ए है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश ए है। अब हमने रेखा पर कोई बिंदु P ले लिया जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, R है। OA को हमने मान लिया है A और OP को हमने मान लिया है R। अब देखो पहले ही से दिया गया है कि B और ये रेखा आपस में कैसी है, समांतर है। तो अगर AP हम पूछें, AP वेक्टर समांतर या संरेख क्या होता है, A बराबर लेमडा बी संरेख में सिद्ध करते हैं। ऐसे ही समांतर में क्या हो जाएगा, AP बराबर लेमडा बी, यानी कि इससे कुछ गुना ही तो हो सकता है। समांतर है, छोटा बड़ा तो हो सकता है सदिश, इसलिए लेमडा एक अदिश राशि से गुणा कर दिया। अब इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज OAP में देखिए, हमें रेखा एल का समीकरण प्राप्त करना है। तो अगर हम AP का समीकरण प्राप्त करेंगे, AP का सदिश प्राप्त करेंगे, तो वो रेखा एल का ही सदिश होगा। तो त्रिभुज OAP में जब हम लोग करेंगे तो वेक्टर का त्रिभुज नियम लगा दें। इसमें वेक्टर का त्रिभुज नियम लगा दें। तो अगर हम आपसे पूछें कि AP बराबर क्या होगा, AP बराबर, तो AP बराबर आप कहेंगे कि जो योग होता है वहीं से शुरू करें, फिर AO प्लस OP वहाँ तक चले जाएं। क्या कहेंगे आप, AO वेक्टर प्लस OP वेक्टर। लेकिन OA दिशा है, AO तो दिशा है नहीं, तो हम इसको OP तो पॉजिटिव रहेगा, AO को बदल दें माइनस। अगर इसकी दिशा बदल दी तो हमने OA लिख दिया इसको। अब OP हमको पता है ऊपर कितना है, R वेक्टर है, और ये पता है ये A वेक्टर है, AP भी पता है लेमडा V वेक्टर है। तो अगर हम R वेक्टर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, A प्लस लेमडा V वेक्टर। बस यही फार्मूला हमारा है। अगर एक बिंदु दिया होगा जिसका स्थित सदिश पता होगा और दूसरा बिंदु दिया होगा जिसके समांतर होगा, तब रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा R वेक्टर बराबर A प्लस लेमडा बी। आपको डायरेक्ट ही इसका प्रयोग करना है। यही रेखा का समीकरण अगर कार्तीय रूप में पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं जो बिंदु है A, उसके निर्देशांक x1, y1, z1। तो अगर हम कहें OA का स्थित सदिश लिखो जिसके निर्देशांक पता है, तो कैसे लिख दिया जाता है स्थित सदिश, जो बिंदु पहला निर्देशांक होता है उसमें i कैप, दूसरे में j कैप और तीसरे में k कैप जोड़ देते हैं, तो ये प्राप्त हो गया। अगर हम P के निर्देशांक जो P बिंदु रेखा पे है, ये P बिंदु हमने माना था ये वाला, तो अगर इसके निर्देशांक हम लोग मान लें x, y, z, तो अगर हम आपसे पूछें कि OP क्या हो जाएगा, तो फिर वही पहले में I, दूसरे में J और तीसरे में K कैप से गुणा हो जाता है। ऐसे लिख दिया जाता है उसका स्थित सदिश। अब यदि रेखा के दिक अनुपात मान लेते हैं ABC है, तो जो रेखा के समांतर स्थित सदिश दिया गया है उसे कैसे लिखेंगे, उसका स्थित सदिश कैसे लिखेंगे, अगर उसके दिक अनुपात उतने
जब हमने दिक् अनुपात वाला सूत्र आपको बताया था तो एक रेखा यहाँ पे मानी थी, फिर उसके समांतर मूल बिंदु से खींच ली थी। तो मैंने बताया था जो इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे वही तो उसके समांतर रेखा के होंगे। तो अगर रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी है तो उसके समांतर रेखा के भी ए बी सी ही होंगे। तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब यहाँ पे इस बी को वेक्टर बी का, ये बी जो है वेक्टर बी का मापांक नहीं है, ये इस दिक् अनुपात है, ये रेखा का स्थित सदिश है जो जिसके समांतर रेखा है। तो अब हमारा सूत्र क्या आया था, सदिश समीकरण आया था हमारा ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब हमको इनके सबके मान मालूम है। आर क्या था, ओपी, आर क्या था, ओपी। तो यहाँ लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं ये आर था और इसी को हमने ए वेक्टर मान लिया था। वाई जे प्लस जेड के बराबर एक वेक्टर का मान लिख देते हैं एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप प्लस लेमडा बी, ये लिखा हुआ है ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लेते हैं, एक्स वन और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा ए, फिर जे कैप तो बाई वन प्लस वी लेमडा हो जाएगा, और के कैप ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे जेड वन और यहाँ पे लेमडा सी हो जाएगा। इधर ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ है। तो दोनों ओर से, दोनों तरफ से आई कैप जे कैप के गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, एक्स वन प्लस लेमडा ए। अगर हम यहाँ से लेमडा ए आपसे पूछें तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन, और लेमडा का मान क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपान ए। जे के गुणांक की तुलना करें, यहाँ y है, यहाँ वाई वन प्लस वी लेमडा है। अगर डायरेक्ट इससे हम लेमडा का मान पूछे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपान बी। और के गुणांक की तुलना करें तो इधर हमारा जेड था, उधर जेड वन प्लस लेमडा सी, इससे अगर लेमडा का मान निकालें तो जेड माइनस जेड वन अपान सी, ये तीनों ही लेमडा के मान है। तो रेखा का कार्तीय रूप हो गया, रेखा का कार्तीय रूप हमको प्राप्त हो गया एक्स माइनस एक्स वन अपान ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपान बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपान सी। तो ये कार्तीय रूप हो गया। अब कभी दिक् अनुपात ना प्राप्त हो के सवाल में अगर कह दिया जाए कि रेखा की दिक् कोसाइन LMN है, रेखा की दिक् कोसाइन दी हो LM और N, तो हमें पता है कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे ये वाला सूत्र पहले ही आप जान चुके हैं कि L अपान ए बराबर M अपान बी बराबर N अपान सी, ये निश्चित होता है, ये समानुपाती होते हैं। तो अगर ए की जगह पे एल अपान के, एम अपान के और एन की जगह पे सी अपान के ये रख दिया जाए तो ये के कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपान एल बराबर बाई माइनस बाई वन अपान एम बराबर जेड माइनस जेड वन अपान एन। तो अगर LMN दिए गए हैं, दिक् अनुपात पता है तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं, दिक् कोसाइन पता है तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं रेखा का कार्तीय समीकरण।
दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। पहले हमने पढ़ा एक बिंदु से होकर जाने वाली और दूसरा उसके सदिश, दूसरा सदिश होगा जिसके समांतर लिखा होगा। और दूसरे इस तरह का सवाल आएगा कि दो बिंदु दिए जाएंगे, फिर लिखा होगा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने मान ली कोई रेखा ये है एल, जिसपे दो बिंदु ए और बी हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश ओ ए बराबर ए वेक्टर है, ओ बी बराबर बी वेक्टर है। एक रेखा पर बिंदु पी ले लिया जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश आर है। अब हमें मालूम, जैसे हम ए पी पूछें आपसे ए पी, तो आपको पता है बाद वाले बिंदु के स्थित सदिश से पहले वाले बिंदु का स्थित सदिश घटा दें तो प्राप्त हो जाता है आर माइनस ए हो जाएगा। अगर हम ए बी पूछें आपसे तो क्या कहेंगे आप, ओ बी माइनस ओ ए, उसका हमने बी वेक्टर माना है और ओ ए का ए वेक्टर था। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। वेक्टर की शुरुआत में ही ये बताया गया था। अब आपको ये भी पता है कि ए पी बी तीनों कैसे हैं, ए पी बी कैसे हैं, संरेख हैं, संरेख हैं। अब इसमें बड़ा कौन सा है, ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी बड़ा है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर, पहले वाले को लिख दें, ए पी बराबर लेमडा ए बी, ये होना चाहिए। संरेख बी बराबर लेमडा ए या ए बराबर लेमडा बी संरेख सिद्ध करते हैं, तब यही तो सिद्ध कर देते। ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी हमने निकाल लिया है आर माइनस ए है, और यहाँ पे लेमडा ये बी माइनस ए है। तो अगर आर का सिर्फ मान पूछे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। पहले बिंदु का स्थित सदिश लिखेंगे और दोनों बाद वाले बिंदु के स्थित सदिश से पहले वाले बिंदु का स्थित सदिश घटा के एक अदिश राशि का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। ये फार्मूला भी आपको डायरेक्ट ही प्रयोग करना है जब तक ये सिद्ध करने को नहीं आता है। कार्तीय रूप ज्ञात करने के लिए मान लो बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 z1 है, तो इससे हमें ओ ए प्राप्त हो जाएगा, क्या, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 इंटू के कैप। अगर बी के निर्देशांक x2 y2 z2 मान लें तो हमको ओ बी प्राप्त हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और अगर हम p के निर्देशांक मान लें x y z, अब ये क्या हो गया ए वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा बी वेक्टर, और ये क्या हो गया हमारा आर वेक्टर। p बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इन तीनों के मान उठा के ए बी और आर के मान उठा के ऊपर रख दें, समीकरण 1 डाल देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, आर की जगह एक्स आई बाई जे और जेड के बराबर ए क्या है हमारा एक्स वन इंटू आई कैप y1 इंटू जे कैप z1 इंटू के कैप प्लस लेमडा बी माइनस ए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। इससे घटेगा ओ बी से ओ ए, तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से घटा देंगे, z2 माइनस z1 इंटू के। तो अगर
यहाँ पे आई कैप कॉमन लें तो ये भी तो कॉमन हो जाएगा। देखो आई यहाँ x1 है और यहाँ पे लेमडा x2 माइनस x1 ये लिखा हुआ है। आई कैप का अगर पूरा इसमें आई कैप दोनों में कॉमन ले लिया, ऐसे ही y1 प्लस y2 माइनस y1 ये जे कैप का है। और आगे अगर यहाँ से के कैप कॉमन ले लें तो लेमडा और यहाँ पे z2 लेमडा यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं z2 माइनस z1 लेमडा भी गुणा होगा इसमें और इंटू के कैप। ये लेमडा इंटू बी माइनस ए लिखा हुआ था तो लेमडा और बी माइनस ए ये पूरा बी माइनस ए यहाँ से यहाँ तक है, कॉमन ले लिया। दोनों तरफ से फिर एक्स वाई जेड के गुणांकों की तुलना करेंगे और लेमडा का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आई जे के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको x बराबर प्राप्त होगा, इधर है x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1 ये है आई कैप का गुणांक। तो इसको उधर कर दें तो x माइनस x1 हो जाएगा बराबर लेमडा x2 माइनस x1 हो जाएगा। अगर हम लेमडा का मान आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, x माइनस x1 और इसके नीचे ये आ जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार से जे कैप के गुणांक की तुलना करेंगे तब लेमडा हमें क्या मिलेगा, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1। और जेड के गुणांकों की के गुणांकों की तुलना करेंगे तो z माइनस z1 z2 माइनस z1। ये तीनों मान तो रेखा का कार्तीय रूप क्या हो गया, रेखा का कार्तीय रूप ये हो गया x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। यही हो गया हमारा रेखा का कार्तीय रूप। तो इसको याद रखेंगे, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट ही सूत्र का प्रयोग होगा। सदिश समीकरण पूछा जाता है तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, कार्तीय रूप पूछा जाता है तो ये वाला समीकरण ये वाला सूत्र लगाएंगे। आगे के वीडियो में अगले सूत्र देखेंगे। धन्यवाद।